गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर +2 फिजिक्स क्लास। और इसमें हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। एक आइडियल सोलेनोइड के लिए भी लिया था हम लोगों ने, सोलेनोइड की निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड। और इसी का एक और एप्लीकेशन बचा हुआ है, उसको आज करेंगे हम लोग। और ये आपका सोलेनोइड का ही एक फॉर्म है, इसको बोलते हैं सोलेनोइडल टोरॉइड। सोलेनोइडल टोरॉइड। इसके अंदर हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, टोरॉइड से क्या मतलब है आपका? टोरॉइड का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड, और उसी को आइडियल सोलेनोइड है आपका, इस तरह से मान लो, ऐसे ये आइडियल सोलेनोइड को ऐसे राउंड शेप में दे दें आप, ऐसे सर्कुलर शेप में यदि इसको हम लोग फॉर्म कर लें। ये सोलेनोइड था अपना, ये आइडियल सोलेनोइड है, इसको अब क्या किया हम लोगों ने, ऐसे बेंड करके इसको एक सर्कुलर फॉर्म में हम ले आए। तो ये जो फिगर है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं टोरॉइड या सोलेनोइडल टोरॉइड। टोरॉइड एक ही बात है वो। तो ऐसे ये आपका सोलेनोइड को ही आपने क्या किया, ऐसे बेंड कर लिया और इससे बन गया आपका टोरॉइड। सर्कल है ये बेसिकली। और इसमें वही करंट कैरिंग वायर है ये। ऐसे है बेसिकली ये, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका कोई टोरॉइड है और इसमें क्या दिया गया है, इसमें n है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n क्या है आपका? n है यहाँ पर, n क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया गया है और इसके अंदर कोई पॉइंट है आपका जिसकी इसके सेंटर से डिस्टेंस है r, ये, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, सही है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हम लोगों को P पॉइंट पर।
तो इसमें देखिए जो टोराइड है, टोराइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। जैसे आपका कोई टोराइड है, टोराइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो ऐसे होता है आपका, ऐसे इस तरह से क्लोज लूप में ये सर्कुलर फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे टोराइड के अंदर, जबकि इसके बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल टोराइड के अंदर कन्फाइंड होती हैं। इस रीजन में यानी अंदर वाले रीजन में और बाहर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती है 0। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी, लेकिन अभी ऐसे आप याद कर लीजिए कि टोराइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल टोराइड के अंदर होती हैं। ये फिगर एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, लेकिन फील्ड लाइंस होती हैं सर्कुलर। कैसे होती हैं? सर्कुलर फील्ड लाइंस होती हैं। और जबकि अंदर वाले रीजन पर और बाहर वाले रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर फील्ड होती है 0, है ना। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी नॉन जीरो, है ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो है, एरो देखो कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे देखो इसमें करंट कैसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन में थंब को लाएंगे हम लोग ऐसे, ये आई करंट यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर यदि करंट जा रही है देखो ऐसे, तो फील्ड लाइंस का एरो रहेगा इधर की ओर। और यदि करंट ऐसे जा रही होती तो एरो लेते ऊपर की ओर। मतलब ये मान लो हमने यहाँ पे लिया, ये P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है वो है ऐसे आपका, ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी देखो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऐसे। तो यानी ये हो जाएगा आपका, एरो कैसे लगेगा, ऐसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एरो आपका डिसाइड हो गया। तो यहाँ पर हम लोग P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो हमको, उसके लिए हमें क्या लेना होगा, एक एम्पीरियन लूप। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इसी को हम मान लेते हैं, यही हमारा क्या है, एम्पीरियन लूप। ये पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इसी को हम ले लेते हैं एम्पीरियन लूप, ठीक है ना। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं हम लोग। देखो ये हमारा ये एम्पीरियन लूप है। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, और ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं हम लोग ऐसे। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो करंट है वो कैसे आ रही है, बाहर की ओर आ रही है यहाँ से। यदि आप गौर से देखें तो यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ पर अंदर की ओर एंटर कर रही है, यानी यहाँ पर करंट कैसे आ रही है, बाहर की ओर। बाहर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट लेंगे, इसका मतलब करंट आ रही है यहाँ पर बाहर की ओर ऐसे।
और जबकि इधर वाले रीजन में देखो करंट एंटर कर रही है, अंदर जा रही है, इसलिए यहाँ पर करंट लेंगे, करंट के लिए क्या लेंगे, क्रॉस लेंगे हम लोग। इसका मतलब यहाँ पर करंट जा रही है हमारी अंदर ऐसे। और ये रहा हमारा, ये क्या हमारा एम्पीरियन लूप। तो अब इस एम्पीरियन लूप के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे एम्पियर्स सर्कुटल, एम्पियर सर्कुटल लॉ को यूज करेंगे हम लोग। तो ये कितना होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल, और इसकी रेडियस क्या है, आर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो B और DL के बीच का एंगल कितना है, 0। तो यानी इधर तो हो जाएगा आपका BDL cos 0। और सिमिट्री से आप कह सकते हो कि B हर एक पॉइंट पर सेम है, यानी मैग्नीट्यूड वाइज B इज कांस्टेंट। तो इसको ले लेंगे बाहर हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। और टोटल करंट देखिए कितनी है, यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स हैं। तो अब इसमें देखिए एम्पीरियन लूप के अंदर करंट ये जा रही है, देखो करंट जा रही है। एम्पीरियन लूप के अंदर करंट कौन सी जा रही है, ये वाली, ठीक है ना। और इसमें क्या है आपका, ये लेंथ कितनी हुई, 2πr। लेकिन आप इसको भी r, ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली कितना है, r। ये लेंथ आपकी कितनी, ये भी कितनी ले सकते हो, ये r ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई आपकी, 2πr। तो यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो 2πr लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ये कितने हो जाएंगे, n इंटू 2πr। और ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। और एक टर्न से करंट कितनी जा रही है, I। तो इतने टर्न से करंट कितनी जाएगी, n इंटू 2πr। एक चक्कर से करंट जा रही है I, तो इतने चक्कर से करंट कितनी जाएगी, दिस इंटू I। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट n इंटू 2πr इंटू I। और ये B आ जाएगा बाहर, और dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा L, और L के प्लेस में क्या लेंगे हम लोग, 2πr। तो म्यू नॉट n 2πr इंटू I। तो 2πr से 2πr कैंसिल, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n I। तो ये इसका एक्सप्रेशन है आपका, मैग्नेटिक फील्ड टॉरॉइड के अंदर कितनी होती है, म्यू नॉट ni, ठीक है ना। और इसी में यदि आप यहाँ पर, यदि मान लो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर P पॉइंट पर, तो आप ऐसे लोगे, लूप लोगे, है ना। यदि पॉइंट आपका यहाँ पर लाई कर रहा है, तो लूप भी आपका ऐसे बनेगा। तो इस केस में लूप के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है,
तो इस पॉइंट के लिए देखो आई टोटल हो जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी 0। और यदि पॉइंट आप यहाँ लेते हो, मान लो यदि पॉइंट हम लोग लेते हैं आउटसाइड द टोराइड, तो इस केस में आपका लूप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा लूप, है ना। और इसमें क्या होगा, अब पॉइंट यदि हमने बाहर लिया यहाँ पर, तो आपका एम्पीरियन लूप कैसे बनेगा, ऐसे, है ना। ये पॉइंट क्या हो गया, पी आपका यहाँ पर हो गया, और ऐसे ले लिया आपने लूप की डायरेक्शन। तो अब देखिए ये करंट, ये वाली करंट जा रही है आपकी कहाँ पर, अंदर की ओर, और ये डॉट वाली कैसे है करंट, बाहर की ओर। तो इसका मतलब जो डॉट वाली करंट है आपकी, ये लेंगे पॉजिटिव, और क्रॉस वाली करंट कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो इस केस में जब आप निकालोगे आई टोटल, तो ये जो बाहर वाली करंट है, तो मान लो टोटल करंट है आपकी प्लस आई, या बेसिकली आपकी होगी 2 पाई आर एन आई, ये प्लस में आएगी, है ना। और जबकि ये क्रॉस वाली करंट कैसे जा रही है, अंदर की ओर, तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये माइनस में आएगी, माइनस 2 पाई आर एन आई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आई टोटल कितनी हो जाएगी, 0। आई जो टोटल करंट है जितनी बाहर है उतनी ही अंदर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी कितनी हो जाएगी, 0। तो टोराइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड लाइंस हैं, दे आर कन्फाइंड ओनली इनसाइड द टोराइड। केवल टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स कन्फाइंड रहती हैं आपकी, जबकि इस रीजन में और इसके बाहर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। और मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इट मीन्स वहाँ पर आपकी फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्लियर। तो ये था आपका पूरा सेगमेंट टोराइड का। अब ये एम्पियर्स लॉ आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना। अब चूंकि नया सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसको अगली वीडियो में लेंगे।